जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम स्टार्ट कर चुके हैं बायोलॉजी का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का और बिहार बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो चैप्टर है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम करवा दिए हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुवांशिकता का 4 क्वेश्चन बताया था, जो था आपका विभिन्नता क्या है, विभिन्नता का प्रकार क्या है और अनुवांशिकता क्या है। और अगर आप इस वीडियो पे अगर नए हो, अगर देख रहे हो, तो आप एक बार अनुवांशिकता का पहला वीडियो आप देख लें, जिसमें 4 क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट अनुवांशिकता का बेसिक्स चीज जो है वो आपको बतला दिया गया है। तो आज उसी तरह से अनुवांशिकता का कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका इस प्रकार है। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है ना, समजात अंग क्या है और असमजात अंग क्या है। 4 क्वेश्चन का डिस्कशन आज मजे से करेंगे, जो बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंस और इम्पोर्टेंस है। तो आते हैं बिना देर के हुए पहला क्वेश्चन जीनोटाइप पे। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जीनोटाइप क्या है। तो देखिए बताए कि किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना उस जीव का जीव प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। देखिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल बताते हैं, एग्जाम्पल समझा देंगे, आपका दोनों का दोनों क्वेश्चन इजली समझ में आ जाएगा। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो पहला जीनोटाइप का एग्जाम्पल, जैसे देखिए, मान लिया जाए यहां पे एक मेल है। फिगर का जरूरत बच्चा इस वीडियो में हमेशा बनेगा। मेल है, ठीक है, मेल, और यहां पे कोई फीमेल है। फीमेल को हम यहां हैप्पी करवा देते हैं। ये फीमेल। अब ये मेल और फीमेल का नेक्स्ट जनरेशन ये आया, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ये आया। अब क्या है, ये जो पहला जनरेशन जो आया इस मेल और फीमेल का, अगर इसका पूरा का पूरा यानी 100% जो लक्षण है, 100% जो आपका लक्षण है वो मेल और फीमेल से आया, यानी कि उसकी माता और पिता से आया, है ना, एकदम 100% कैरेक्टर, 100% विशेषता अगर मां बाप से अगर आ जाता है, उसको बोलोगे जीनोटाइप। कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से देखें, समझे, यहां पे एक मेल फीमेल, ठीक है, इसका अगला जनरेशन और अगले जनरेशन का जो लक्षण है, जो विशेषता है, जो कैरेक्टर है, वो अगले जनरेशन में अगर आ रहा है तो उसको जीनोटाइप। कोई भी बदलाव इसमें नहीं होता है, तो इसको क्या बोलोगे, जीनोटाइप। और बच्चा, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो भी कुछ जो होता है वो होता है जीन के कारण। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, जूनियर क्लास में, और पढ़े होंगे कि सर डीएनए में जीन होता है, और वही जीन एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। तो हमारे शरीर में कुछ भी चीज जो होता है वो किसके कारण, जीन के कारण हो रहा है ना। आपके हेयर का कलर की बात करते हैं, आपके स्किन का कलर की बात करते हैं, है ना, आपका जो आवाज है वो किस प्रकार का है, आपका चलने का तरीका क्या है, आप कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, आपका हर एक एक्टिविटी, है ना, आपके शरीर का हर एक क्रियाकलाप जो है वो डिपेंड करता है, जीन पे करता है। जो कि कहां से आता है वो जीन आते हैं हमारे पेरेंट्स से, यानी कि हमारे माता पिता से आते हैं। तो हमारे माता पिता का जो जीन है, अगर वो 100% जीन अगर हमारे शरीर में अगर आते हैं, है ना, तो वैसे लक्षण को, है ना, या वैसे जीवों को क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलते हैं, है ना। तो क्या बोला यहां बच्चा कि किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना, है ना, किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना उस जीव का
जीव प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। यहां पे पैराग्राफ चेंज करके हमने एक लाइन भी लिखा है कि इसके द्वारा जीवों के गुणों का संचरण होता है ना। संचरण का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, है ना। तो बच्चा यहाँ पे आपका क्वेश्चन जीनोटाइप आपका कंप्लीट होता है। जीनोटाइप से आपने क्या समझा? जीनोटाइप से आपने ये समझा कि जब कोई मेल फीमेल या माता पिता की बात करते हैं, उसका अगला जनरेशन अगर कोई जीव जन्म लेता है ना, तो उसमें जो जीन है वो माता पिता के 100% एकदम बराबर है, उसको आप क्या बोलोगे? जीनोटाइप। नेक्स्ट है बच्चा फिनोटाइप। इसमें कुछ बदलाव आएंगे, है ना। इसमें क्या आएंगे? कुछ बदलाव आएंगे। जैसे यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, इसका अगला जनरेशन में कुछ ऐसा बदलाव आया जो कि इसमें नहीं था, है ना। जो कि ये दोनों में नहीं था वो इसमें आ गया, यानी कि कुछ बदलाव आया। और ये बदलाव जो होता है वो वातावरण के कारण होता है ना। ये बदलाव बच्चा किसके कारण आया? वातावरण के कारण। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेनोटाइप बोलेंगे। तो देखिए क्या बताया, जीवों के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड, जीवों के कुछ ऐसे विशिष्ट गुण, है ना, जो वातावरणीय दशाओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। देखिए वही बात आपको बता गया, फिनोटाइप क्या है ना। जीवों के कुछ ऐसे भी विशिष्ट गुण होते हैं, है ना। जीवों के बच्चा कुछ ऐसे भी विशिष्ट गुण होते हैं जो वातावरण के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? फिनोटाइप बोलोगे, है ना। जैसे मान लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर अफ्रीका में जाते हैं, अफ्रीका में गर्मी ज्यादा पड़ता है ना, और वहां के लोग जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं कि काले होते हैं। अफ्रीका के लोगों की बात करते हैं। अब अफ्रीका के लोग को अगर हम वैसे वातावरण में रख दें जहां पे गर्मी कम गिरता है, ठंड गिरता है, जैसे मान लेते हैं कि उसको यूरोपियन कंट्री में ले जाकर रख दिया गया, यूरोप में सर्वाधिक ठंड गिरता है ना, तो उसको यूरोपियन कंट्री में जाकर रख दी, है ना। किसको? अफ्रीका के लोग के जो काले हैं, है ना, उसको अगर यूरोपियन कंट्री में अगर रख देंगे तो वातावरण तो सबसे पहले चेंज हो गया। अफ्रीका में क्या था? अफ्रीका में सबसे ज्यादा क्या पड़ रहा था? गर्मी पड़ रहा था। जो कि यूरोप की अगर बात करते हैं, यूरोप में क्या पड़ता है बच्चा? ठंड पड़ता है। तो सबसे पहले देखो कि वातावरण में परिवर्तन आया, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे ठंडा है ना। तो जब वो यूरोप में जाकर अगर रहना वो शुरू कर देता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आएगा, है ना। और जब उसके शरीर में परिवर्तन आएगा तो यानी कि उसका जो जीन है उसमें परिवर्तन आएगा, तो जो उसके अगला जनरेशन जो आएगा उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हुआ? फिनोटाइप। क्यों फिनोटाइप इसको बोले? क्योंकि इसमें जीन का जो परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ? वातावरण के कारण हुआ। और जीनोटाइप में जीनी संरचना जो था वो क्या था? एकदम समान था। जो हमारे में है वही हमारे अगले जनरेशन में जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो दिस इज जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या? अगर वातावरण के कारण अगर जीन में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलिएगा? फिनोटाइप बोलिएगा, है ना। तो देखिए क्या बताया, जीवों के कुछ ऐसे विशिष्ट गुण जो वातावरणीय दशाओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्या कहलाएगा बच्चा? फिनोटाइप। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका समजात अंग, और एक है नंबर चौथा जिसको बोलते हैं असमजात अंग, है ना। इसको भी थोड़ा हम सही तरीके से समझेंगे और इसके लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल का यूज करेंगे। इसको मिटा देते हैं। देखिए समजात अंग और असमजात अंग, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। समजात अंग और असमजात अंग क्या है? देखिए बच्चा, अगर हम बात करते हैं समजात अंग का, समजात अंग ये क्या है? देखिए सम का मतलब होता है इक्वल, या इसको बोलते हैं समान बोलते हैं, है ना। सम का मतलब, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो गया सम और एक हो गया जात। सम का मतलब क्या हो गया? समान हो गया, है ना। तो देखिए बताया गया है समजात अंग में कि वैसे कोई जीव, है ना, वैसे कोई जीव जिसका अंग क्या हो? एक समान हो,
लेकिन वो अलग अलग कार्यों को संपादित करता है, उसको आप बोलोगे समजात अंग, है ना। जैसे देखिए सबसे पहले तो क्या बताया, समजात को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। सम का मतलब हो गया समान, है ना। तो देखिए मान लो कि एग्जाम्पल में कोई एक ए टाइप का जीव है और एक जीव जो है वो बी टाइप का है। एक जीव क्या बोले ए है और एक जीव का नाम है बी। इसका मान लो कि जो अंग है और इसका जो अंग है, दोनों का अंग क्या है, समान है। दोनों का अंग क्या बोले, समान। लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रकार का कार्य करता है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे समजात अंग बोलोगे। वही बात आपका क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है। देखिए जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से तो एक समान होते हैं। तो यहां तक आपने क्या समझा कि अंग भी समान है और उसका उत्पत्ति भी जो हुआ है वो भी एक समान ही है ना। यानी कि सेम समय में, सेम टाइम में दोनों का उत्पत्ति हुआ है, परंतु अपने वातावरण के अनुसार वे भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ये एग्जांपल से आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। क्या बताया कि एक यहां पे जीव ले लिए ए, एक जीव ले लिए बी, इसका कोई एक अंग है और इसका भी अंग है, दोनों अंग क्या है, समान है। दोनों का अंग क्या है, समान है, एकदम देखने में आइडेंटिकल कॉपी आपको लगेगा, परंतु वे क्या करेगा कि अलग अलग कार्यों को संपादित करेगा। तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे समजात अंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्या समजात अंग में सबसे पहले क्या है, समजात, है ना। यानी कि सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, एक जैसा होता है। यानी कि वैसे जीव, कुछ वैसे जीव हैं हमारे वातावरण में, जीव तो है अलग अलग प्रकार का, लेकिन देखा जाए कुछ जीव को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, तो उसका अंग जो है वो दिखने में आपको एक समान लगेगा, लेकिन वो अलग अलग कार्य को संपादित करेगा, तो उसको क्या बोलोगे, समजात अंग। जस्ट इसका अपोजिट होता है असमजात अंग, है ना। असमजात अंग में क्या होगा, असमजात अंग में क्या होगा कि जैसे फिर से इसी की एग्जांपल से समझते हैं। एक यहां पे कोई जीव ले लिए ए और एक जीव ले लिए बी, इसका भी अंग और इसका भी अंग, लेकिन ये दोनों का अंग जो है वो आपका है असमान। दोनों का अंग जो है वो क्या है, असमान है, परंतु ये क्या करता है, दिख रहा होगा इधर, परंतु ये समान कार्यों को ये संपादित करता है, समान कार्यों को संपादित करता है। बात समझ में आ रहा है। क्या बोले कि जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग होते हैं, अंग क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य जो होगा वो एक ही करेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, समजात अंग। बात समझ में आ रहा होगा। ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, समजात अंग और असमजात अंग। समजात अंग में क्या, वैसे जीव जिसका अंग समान प्रकार का हो, है ना, एक समान प्रकार का हो, लेकिन उसका कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है, समजात अंग। असमजात अंग में क्या होगा, वैसे कोई जीव, है ना, वैसे कोई जीव जिसका अंग क्या होता है, एक समान होता है, उसका अंग जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग अंग है, लेकिन वो एक ही प्रकार का कार्यों को वो क्या करेंगे, संपादित करेंगे। तो वही बात देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अंग क्या होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा, परंतु वे एक ही प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं या संपादित किया जाता है, असमजात अंग कहलाता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसको सही तरीके से आप रिवीजन करोगे। ये 4 क्वेश्चन आपके आनुवांशिकता चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जीनोटाइप, फेनोटाइप, समजात अंग और असमजात अंग। जैसे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जस्ट इसका अपोजिट है ना, और ये क्वेश्चन जो है जस्ट इसकी अपोजिट है।
है ना। तो 4 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया गया। तो बच्चों अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए आनुवांशिकता जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही वीवीआई और 100% उससे क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाता है, और वो है मेंडल का नियम। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे मेंडल क्या है, मेंडल का कुछ स्टोरी बताएंगे, है ना। मेंडल का प्रथम नियम क्या है, मेंडल का सेकंड नियम क्या है, इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बच्चों अगले वीडियो के लिए इंतजार करें और अगले वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जेनेटिक्स का तीसरा वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।